कैसे हो आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आया आपके साथ और एक नई अपडेट जो मुझे मिली है एंड वो एक नए ड्रामे के ऊपर है एंड जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ना, पर्सनली सुनो। ये जो ड्रामा है ना, ये नेटफ्लिक्स के रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इसके रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि इस ड्रामे के ऑल ऑफ अ सडन मतलब ये जो ड्रामा आने वाला है ना, इसके आगे कास्टिंग स्टोरी सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गई ना, एंड मुझे ऐसा लगता है हो भी जाएगी। तो भाई ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। नेटफ्लिक्स भी यही चाहता है। इस सीरीज के रिलीज डेट भी मुझे ऐसा लगता है किस साल पे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो मेनली ये ड्रामे का नाम है सोलो लिविंग लाइव एक्शन। मतलब ये जो ना ड्रामा है ना, एक वेब टूल या फिर एनिमे का रिमिक्स है जो नेटफ्लिक्स बनाने वाली है एंड अभी तक इसके वर्किंग ऊपर चल रहा है। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये अभी वर्किंग स्टेज में या फिर बिल्डिंग स्टेज में है। मतलब इस पे अभी तक काम चल रहा है। बहुत सारे अपडेट हमें मिलने बाकी है, लेकिन जितना मुझे मिला है उतना मैं आपको बता देता हूँ। पहले भाई इसका मेन लीड कौन होगा। तो मेन लीड हमारा सबका फेवरेट, आपने बहुत सारे ड्रामे में इसको देखा होगा, योन हुक्स्युक। मतलब मैंने नाम से सही से लिया है इसका, तो आपने बहुत सारे ड्रामा में देखा होगा। सॉन्ग अनाउंसमेंट में आपने विलन का रोल देखा होगा इसका, या फिर लवली रनर में किसका हीरो का रोल देखा होगा। मतलब बहुत सारे ड्रामे हैं, लेकिन ये जो ड्रामे में आपने इसको बहुत सा देखा होगा। तो मेनली अगर मैं मुझसे पूछोगी तो ये ड्रामा कैसा होगा या फिर ये कास्टिंग विस्टिंग दैट ऑल, मुझे जहाँ तक पता चला है कि अभी तक ये जो ड्रामा है ना, है एनिमे के ऊपर बेस है। मतलब एनिमे के ऊपर रिमिक्स आने वाला है ड्रामा है। देखा जाए तो ये नेटफ्लिक्स का पहला प्रोजेक्ट नहीं है एनिमे के ऊपर। अगर आपने देखा होगा 2024 में एक ड्रामा आया था द पैरासाइट नाम की कुछ, तो एक ड्रामा आया था। उस ड्रामा में भाई वो भी एक एनिमे का रिमेक था, लेकिन जो वो एनिमे था ना वो बहुत बढ़िया था। लेकिन जो पैरासाइट था ना, मतलब ऑडियंस को उतना अच्छा नहीं लगा। मतलब जिन्होंने पहली बार वो चीजें देखी है उनको जनरली पता होगा वो अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझसे पर्सनली पूछोगे तो वो इतना भी अच्छा ड्रामा नहीं था, क्योंकि उसकी कास्टिंग ठीक ठाक थी, लेकिन उसकी एक्टिंग एंड दैट ऑल, उसकी स्टोरी बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। एंड अगर और देखा जाए तो भाई मुझे ऐसा लगता है ये नेटफ्लिक्स का क्यों ऐसा ड्रामा आ सकता है, क्योंकि अब देखो स्क्विड गेम सीजन खत्म हो सकता है, खत्म हो ही गया है पर्सनली। एंड अगर नेटफ्लिक्स अपकमिंग प्रोजेक्ट देखो तो नेटफ्लिक्स को एक ऐसा ड्रामा चाहिए। नेटफ्लिक्स का कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड, या फिर कोरियन इंडस्ट्री में अगर आप देखो कि स्क्विड गेम के बाद ऑल ऑफ अस लीड के बाद कौन सा तो ड्रामा चाहिए भाई, कि कुछ ना कुछ तो भाई ऐसा ड्रामा चाहिए एक्शन के ऊपर, फैसिनेट के ऊपर। वही यही ड्रामा हो सकता है इसके हीरो के अकॉर्डिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हीरो इन्होंने चूज किया है ना, पहले मुझे ऐसा लगता था जो कि रूमर आए थे या फिर बोलो कंफर्म नहीं थे, तो किम सो यून या चा उन भी हो सकते थे। मतलब चा उन भी हो सकते थे, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। लेकिन वो सारे रूमर थे, लेकिन जो मुझे एक रूमर थोड़ा बहुत लगा कि वो कंफर्म हो सकता है वो था किम सो यून के बारे में। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये बंदा, मतलब रूमर्स थे या फिर बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये बंदा भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है उसके पास्ट रिकॉर्ड के बारे में, मतलब उसकी जो कंट्रोवर्सी एंड दैट ऑल जो हुआ अभी, उसकी वजह से मुझे लगता है नेटफ्लिक्स ने तो कैंसिल किया। वरना अगर ये बंदा होता ना तो उसकी फैन फॉलोइंग आपको पता है, ये बंदा आता है उसके ड्रामे हिट हो जाते हैं। लेकिन ऑल द अबव उस कंट्रोवर्सी एंड दैट उसके सारे जो स्कैंडल हुए थे इस साल में बोलो तो, की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स ने भाई किम सो यून को नहीं लिया एंड उन्होंने लिया भाई हमारे लवली रनर के हीरो को। एंड पर्सनली देखा जाए तो एक बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि उसने भी अच्छे खासे ड्रामे किए हैं। अगर स्ट्रॉन्ग नाम सुन में आपको एक विलन का कैरेक्टर देखोगे, क्योंकि इतना उभर के उन्होंने नहीं दिखा है, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छे से एक्टिंग की है। एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ड्रामा 2027 या फिर 2028 को आ सकता, मेनली 2027 को ही आएगा मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। ज़्यादा देर हुई तो 2028 में भी आ सकता है, लेकिन ऐसा लगता है जून या फिर ऑन एन एवरेज जुलाई में ये ड्रामा आ जाएगा। देखो ये ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एंड देखते हैं, जहाँ तक मुझे सारे अपडेट मिली है इसके ऊपर है, एनिमे के ऊपर बेस्ड है ड्रामा है। एंड आपने अगर एनिमे देखा होगा वो तो देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ड्रामा कैसा होगा, क्या चीजें होगी, या फिर एनिमे से बेटर बनाएंगे, या फिर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एंड और ऐसी अपडेट और रिव्यू चाहिए हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। बाय बाय।